जो दिया मैं अपनी बहन छेड़ रहा था। इस मोमेंट में तो दिल दिल पाकिस्तान हो गया। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम हुआ राज मल्होत्रा और मेरे गाड़ी का नंबर स्टार्ट होता है BR09 से। जी हाँ, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ और मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ और मुझे कामयाब होने के लिए एक औरत की तलाश है। आई मीन एक लड़की की तलाश है जिसे मैं औरत बनाऊंगा। मतलब जो मेरी औरत बनेगी। इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ लड़की पटाने के लिए। और अभी मैं इस टाइप का लड़का बन चुका हूँ ना, अगर मुझे किसी लड़की की FB ID मिलती है, मेरे को एट ए टाइम प्यार हो जाता है। मैं लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, मेरे को प्यार हो जाता है। लड़की मेरी स्टोरी को लाइक कर देती है, मेरे को सच्चा वाला प्यार हो जाता है, दिल से प्यार हो जाता है। मैं लड़की के फोटो पे नाइस कमेंट करता हूँ, लड़की उस कमेंट को लाइक कर देती है, वो दिल वाला इमोजी से। मेरा प्यार 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। मैं फटाक से फेसबुक खोलता हूँ, झटाक से सिंगल को हटाता हूँ और वहाँ पे आई एम इन रिलेशनशिप को अपडेट करता हूँ। फिर उसी लड़की का उस पर कमेंट आता है, भैया भाभी कौन है? मेरे को झाड़ झड़क जाता है। मेरे अंदर इतना हवस है ना कि मैं ओय को भी न ओयो पढ़ता हूँ। मेरे रूल में ई साइलेंट है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी आदत है वो सबसे ओय करके बात किया करती थी। ओय किधर जा रहा है, ओय क्यों जा रहा है, ओय क्या कर रहा है। तो फिर एक दिन वो मुझे मैसेज की, ओय चले। मैं ओयो समझ लिया। मेरे को लग रहा है कि कह रही है बंदी ओयो चले। मैं उसे रिप्लाई करता हूं कि मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था। तू पहले ये बता फ्लेवर तुझे कौन सा चाहिए, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट या और कोई। खैर कुछ नहीं, उस दिन मुझे पता चला कि लड़कियां भी गाली देती है, वो भी गंदी गंदी। खैर मैं फिर भी हार नहीं माना, मैं दूसरी पटाने में लग गया। तो एक दिन की बात है, हुआ कुछ यूं हमारे साथ कि मैं मार्केट गया था, ब्रेड पकौड़ा खा रहा था एक स्कूटी पे बैठ के। तभी मुझे सामने एक लड़की दिखी, वो मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था। उसकी आँखियाँ मेरे आँखियाँ से मिल रही थी, मेरी आँखियाँ उसकी आँखियाँ से मिल रही थी। तभी मैं सोचूं कि लगता है मोहतरमा को मुझसे प्यार हो गया है। ये मैं जब सोच ही रहा होता हूँ तभी मैं देखता कि वो मेरी ओर ही आ रही थी, मेरे पास आ रही थी। मेरे को लग रहा है भगवान ने मेरी सुन ली, अब मैं सिंगल नहीं रहूँगा। फिर देख रहा हूँ कि वो पास आते जा रही है, आते जा रही है, आते जा रही है। मेरे को पक्का यकीन हो गया, मेरे को 110% यकीन हो गया कि अब मुझे वो आकर मुझे बोलेगी आई लव यू। मैं पक्का श्योर था कि वो अब मुझे आई लव यू बोलेगी। ये मेरे मन में ख्याली पुलाव बन ही रहे थे कि वो पास आकर बोलती है, भैया खड़े हो जाइए, स्कूटी मेरा है। दिल टूट गया मेरा यार। तभी हमने मन में उसे शराब दे दिया, क्योंकि सामने तो दे नहीं सकता था, सामने देता तो चप्पल पड़ता। इसलिए मैं मन में शराब दे दिया कि अगले जन्म में रब्बा मैनू तू बना के भेजे, तैनू मैं बना के भेजे, फिर मैनू तैनू बोलना है भैया। हट तेरी मैया का, तब पता चलेगा भैया सुनकर कैसा लगता है। और एक दिन की बात है भाई साहब, उस दिन तो मेरे साथ गजब ही हो गया। उस दिन मेरे साथ 2 बातें हुई, जिसमें से गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज यह है कि
आज से 20-22 साल पहले मेरी मासी मेरी मम्मी से मेरे पापा से लड़ झगड़ कर चली गई और उन्होंने कसम खाया कि ज़िंदगी में अपना चेहरा नहीं दिखाएगी और ना ही हम लोग के चेहरा देखेगी। फाइनली उन्होंने गुस्सा थूक के त्याग के उस दिन की सुबह हम लोगों के घर आई। ये हो गई गुड न्यूज। अब बैड न्यूज यह है कि उस दिन की सुबह जब मैं सोकर उठा, अपने घर के बाहर गया तो ऑटो के सामने मुझे एक खूबसूरत सी लड़की दिखी। मैं मन में सोच रहा हूं, इस कांटों वाले मोहल्ले में ये फूल कहां से चली आई। तो फिर हमारा दिल ने जवाब दिया, कांटों में ही तो फूल खिलते हैं। फिर मैंने कहा, ये कौन सा फूल है। तो फिर हमारा दिल ने जवाब दिया, गुलाब है। हट यार, तुम लोग हंसा देते हो। तो फिर हमने सोचा कि चलते हैं मोहतरमा से कुछ बात किया कर जाए, मतलब बातों बातों में पटाया जाए। तो फिर मैं उसके पास गया, ऑटो से ऐसे अटक के मैं उससे बात कर ही रहा होता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि ऑटो से मौसी निकलकर मेरे सामने आकर बोलती है, क्या बातें चल रही है दोनों भाई बहन में। मैं अपनी बहन छेड़ रहा था। इस मोमेंट में तो दिल पाकिस्तान हो गया। एक तो मुझे पता नहीं कि लड़की देखते ही मुझे क्या हो जाता है। ना मैं दाएं देखता हूँ, ना मैं बाएं देखता हूँ, ना मैं ऊपर देखता हूँ, ना मैं नीचे देखता हूँ, सीधा कूद जाता हूँ। जो गांड फट गई थी मेरी, सॉरी, गांड फट गई थी मेरी। उस दिन मुझे पता चल गया कि मेरे से लव तब नहीं होने वाला। शायद मेरे किस्मत में लव लिखा ही ना हो सके अरेंज लिखा हो। तो घर वालों को कैसे मनाए, इसका जुगाड़ ढूंढ रहे थे। तभी मुझे सामने मम्मी दिखी, कपड़ा खींचते मेरा। मैं मम्मी के पास जाता हूं, मैं बोलता हूं, मम्मी मम्मी हटिए ना, क्यों कपड़ा खींच रहे हैं। अब लड़का आपका जुआन हो गया। जुआन भी साफ साफ बोल दिए कि मम्मी को लगे कि बच्चा हमारा जवान हो गया, अब ब्याह कर देना चाहिए। तो फिर मम्मी बोलती, अरे ये कोई नया बात थोड़ी है, तो शुरू से खींचते आ रहे तुम्हारा कपड़ा, इसमें कौन सा नया बात है। हम लोग, मम्मी अब हटिए, अब लड़का का तो शादी करने का उम्र हो गया। शादी भी साफ साफ बोल दी। मम्मी को क्लियर समझ में आया। खैर मम्मी पहले 1-2 बार नहीं बोली, उसके बाद दे दी। आज 3 महीना हो चुका है, हम खुद से अपना कपड़ा खींचते हैं। बिहार का तो दूर दूर तक चर्च नहीं है। तो आजकल के माँ बाप भी ना होशियार हो गया। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। खैर अब हम चलते हैं। कुछ गलती सलती हुआ होगा आप लोगों से तो मैं माफ कर दूंगा। धन्यवाद। लीजिए।